Hello बच्चों, let's read this question. Two spring of force constant K1 and K2 are connected to a mass of m as shown. The frequency of the acceleration of the mass is f. If both K1 and K2 are made of 4 times their original value, find the frequency of the acceleration become. तो क्वेश्चन ने बोला है कि जब ऐसे ये कनेक्शन दिया है दो स्प्रिंग और एक मास के अंदर, तो पहले जब K1 K2 था उनका फोर्स कांस्टेंट, तो उनका फ्रीक्वेंसी था f. अभी लेकिन K1 K2 को 4 टाइम करा दिया गया, मतलब जो K1 था अभी हो जाएगा वो 4K1, और जो K2 था अभी हो जाएगा 4K2. तो अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सेलरेशन में क्या चेंज आएगा, तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट क्या है, तो पहले तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 पाई रूट ओवर ऑफ के बाई एम. तो ये के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है. तो इधर दूसरी जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमको जानना चाहिए, जो कंसेप्ट है वो क्या है, सीरीज और पैरेलल की कनेक्शन के बारे में स्प्रिंग का. तो अगर मान लीजिए कि सीरीज कनेक्शन हुआ, तो अगर स्प्रिंग का सीरीज कनेक्शन होगा तो क्या होगा, तो सीरीज कनेक्शन एंड टू एंड होता है, मतलब ऐसा कुछ. मान लीजिए ये से स्प्रिंग दिया हुआ और इधर एक मास कनेक्ट हुआ है, इसका K1, ये K2 है और ये मास M है. तो ये वाला जो कनेक्शन है इसको सीरीज कनेक्शन बोला जाता है. तो सीरीज कनेक्शन को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सीरीज कनेक्शन का ये मतलब जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा, तो मान लीजिए जो M मास था वो यहाँ आ गया ऐसे डिस्प्लेस होकर, तो जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा, तो ये K1 में थोड़ा x1 डिफॉर्मेशन आएगा और K2 में भी थोड़ा x2 डिफॉर्मेशन आएगा. मतलब जो डिफॉर्मेशन टोटल डिफॉर्मेशन होगा वो x1 प्लस x2 होगा. मतलब टोटल इधर जितना डिफॉर्मेशन होगा और K2 में जितना डिफॉर्मेशन होगा, दोनों मिलाकर टोटल डिफॉर्मेशन होगा. तो इसको सीरीज कनेक्शन बोला जाता है. तो ये ऐसा कुछ कनेक्शन होता है. और दूसरी टाइप की जो कनेक्शन है वो है पैरेलल कनेक्शन. तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, तो पैरेलल कनेक्शन में जो होता है वो हमारा जैसे देखा गया है ऐसा होगा. मतलब एक है इस तरह से हो सकता है, ये है पैरेलल कनेक्शन, इधर मास सेम कनेक्ट हुआ है. और दूसरे भी एक अरेंजमेंट हो सकता है ऐसे. तो ये मान लीजिए K1, इधर K2 है, सिमिलरली ये K1, ये K2 है, ये मास सेम है. तो ये दोनों ही पैरेलल कनेक्शन में. इधर पैरेलल कनेक्शन में उसका खासियत क्या है, तो ये है कि जो डिफॉर्मेशन K1 में हुआ ये K2 में होगा. मतलब अगर m मास को इधर डिस्प्लेस करा दिया जाएगा x डिस्टेंस से, तो K1 भी x डिफॉर्मेशन होगा, उधर K2 में भी x डिफॉर्मेशन होगा. मतलब जितना डिफॉर्मेशन K1 में भी होगा उतना डिफॉर्मेशन K2 में भी होगा और उतना डिफॉर्मेशन टोटल में भी होगा. सिमिलरली इस फिगर में अगर हम देखेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन का फिगर है, तो इधर K1 का जितना डिफॉर्मेशन होगा, मान लीजिए x है, तो इसको थोड़ा डिस्टेंस इधर खिंचा दिया गया, तो इधर x1 डिस्प्लेसमेंट K1 में होगा, m मास भी x1 डिस्प्लेसमेंट करेगा और K2 x1 डिस्प्लेसमेंट कंप्रेस हो जाएगा. तो ये तीनों में डिफॉर्मेशन सेम है, दोनों स्प्रिंग में और मास में डिफॉर्मेशन सेम है. लेकिन सीरीज में क्या होता है, वो दोनों का ऐड होता है, टोटल डिफॉर्मेशन स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन से ऐड होता है. तो इसी कंसेप्ट हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारा ये जो फिगर दिया ये पैरेलल कनेक्शन में, और जो पैरेलल कनेक्शन में उधर के इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला होता है. के इक्विवेलेंट क्या है, हम इधर दोनों स्प्रिंग को घटाकर एक स्प्रिंग कर सकते हैं, लेकिन जो एक स्प्रिंग होगा उसका फॉर्मूला में थोड़ा चेंज आ जाएगा. तो उसके लिए जो के आएगा वो आ जाएगा क्या, के इक्विवेलेंट, जो कि फॉर्मूला है K1 प्लस K2. तो ये पैरेलल कनेक्शन के लिए के इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे. मतलब अगर दोनों स्प्रिंग को हटाकर एक हम ये एक स्प्रिंग लगा देंगे और एक सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम के जैसे उसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो के इक्विवेलेंट बोला जाएगा और ये K1 प्लस K2 होगा. तो इसी मैनर पे हम अगर इसकी जो फिगर दिया है, तो पहले वाले केस के लिए उसकी के इक्विवेलेंट लिखेंगे तो कितना होगा, तो पहले वाले केस के लिए के इक्विवेलेंट कितना है, K1 प्लस K2 है. तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, तो फ्रीक्वेंसी एफ दिया है पहले वाले केस में लिए, तो वो कितना होगा 1/2 पाई रूट ओवर ऑफ के इक्विवेलेंट. इधर पुट करेंगे सिंगल मास सिस्टम, इधर के इक्विवेलेंट ले लिए, तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय मास. मास तो सेम है, तो ये आ गया पहले वाले केस के लिए. लेकिन सेकंड में क्या किया गया, तो इधर जब के इक्विवेलेंट आएगा, के डैश इक्विवेलेंट मान लेते हैं सेकंड केस में, तो ये क्या है, इसको 4 टाइम कर दिया गया प्लस K2 को भी 4 टाइम करा दिया गया. तो के इक्विवेलेंट अब ये हो गया 4K1 प्लस 4K2. तो अभी जो एफ आएगा एफ डैश वो क्या होगा, 1/2 पाई रूट ओवर ऑफ 4K1
प्लस 4k2 डिवाइडेड बाई m। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 दोनों में कॉमन, तो इसको बाहर ले आते हैं, रूट ओवर के बाहर डायरेक्ट ले आते हैं। तो रूट ओवर में अगर 4 कॉमन लाएंगे, रूट ओवर बाहर आ जाएगा 2, तो 2 इंटू 1/2 पाई रूट ओवर ऑफ k1 प्लस k2 बाई m। तो ये 1/2 पाई रूट ओवर k1 प्लस k2 बाई m क्या है, वो f है, पहले वाले के जो केस था ना उसका फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2f। मतलब इसको 4 टाइम करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो क्या होगा, पहले वाले का 2 मल्टीप्लाई होगा। तो उसका ऑप्शन ऑप्शन पे चेक करेंगे, तो ऑप्शन डी 2f इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।